नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ संदीप वाल्मीकि हैं, दिल्ली के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री और अब बसपा इन्होंने ज्वाइन किया है ऑफिशियली। संदीप भाई, बसपा ज्वाइन कर लिया अभी? जी ज्वाइन कर लिया। कैसे कैसे पुरानी पार्टी में वापसी हो गई? नहीं, मैं तो किसी और में गया भी नहीं था। आम आदमी पार्टी छोड़ने के बाद बसपा ही ज्वाइन की थी। फिर अपने मिशन में, बेसिकली हमारा राजनीतिक नहीं सामाजिक परिवर्तन का मिशन है। और फिर इनका कॉल आया मिश्रा जी का, इन्होंने बुलाया मिलने के लिए। फिर इनसे मिलने गए तो इन्होंने कहा कि संदीप भाई ज़रूरत है आज मिशन को, पार्टी को, और आप लोग हमारी मदद करो। मगर जी हम तो पहले भी इसमें ही थे, आप लोगों ने भगाया था, अब आप लोग ही बुला रहे हो, हम तो घर में ही हैं। तो बीएसपी लगातार युवाओं पर फोकस कर रही है। देखिए, बीएसपी की आज ज़रूरत है युवाओं को जोड़ना, और युवाओं को जो जवानी होती है ना उसमें संघर्ष का आदत होनी चाहिए। मान्यवर साहब कांशीराम कहते हैं, जिसको जवानी में अगर चमचागिरी की आदत पड़ जाए तो पूरी ज़िंदगी चमचागिरी करता है। अगर जवानी में संघर्ष की आदत पड़ेगी तो पूरी ज़िंदगी संघर्ष करेगा और समाज के लिए काम करेगा, जैसे हमारे महापुरुषों ने किया। तो बीएसपी एक प्लेटफार्म है मूवमेंट के लिए काम करने के लिए, और एक विचारधारा है अम्बेडकर आइडियोलॉजी की, मान्यवर कांशीराम जी की। तो उस विचारधारा में अगर आपने काम करना है तो ये दोनों आपके उल्लू सीधा हो जाते हैं, राजनीति भी हो जाती है और सामाजिक परिवर्तन का काम भी हो जाता है। तो क्या जिम्मेदारी अभी तय हुई है और कहाँ हरियाणा में फोकस करेंगे? चूँकि आपका नेटिव प्लेस हरियाणा है, दिल्ली आपका पॉलिटिकल एरिया रहा है, राजनीतिक क्षेत्र रहा है, या देश भर राष्ट्रीय राजनीति में जिम्मेदारी मिलेगी? देखिए, अभी मैंने कोई भी जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया है, और अगर बहन जी कोई भी जिम्मेदारी देंगी तो हम शहर से स्वीकार भी करेंगे। लेकिन मैं सोचता हूँ कि एक कार्यकर्ता जो है ना वो सबसे बड़ा होता है। बिना कार्यकर्ता के कोई भी पार्टी नहीं चलती, और जो बूथ लेवल तक का कार्यकर्ता होता है उसको हम लोगों ने एक नेता की तरह स्वीकार करना पड़ेगा। और ये जिम्मेदारियां तो एक तरह से बोझ होती हैं, कार्यकर्ता सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर वो जन जन तक पहुँच के, मेरा जो काम करने का तरीका शंभू भाई आप लोगों ने भी देखा, आप लोगों के माध्यम से लोगों तक हम पहुँचे हैं। मेरा जो नॉर्थ इंडिया में है इंटरेस्ट है, जैसे अपना पंजाब है, दिल्ली है, यूपी है, हरियाणा है, राजस्थान है, ये ज़्यादा हिंदी भाषी क्षेत्र है और ये लोग समझते हैं चीज़ों को, और इसी क्षेत्र में मूवमेंट का भी बहुत ज़्यादा काम हुआ है। तो मैं तो अभी तो बैठा हूँ, पार्टी जो जिम्मेदारी लगाएगी, बहन जी जो जिम्मेदारी लगाएंगी हम वो काम करेंगे। और वैसे तो सामाजिक आंदोलन में हम लोग लगे रहते हैं। तो क्या हरियाणा में, पंजाब में, अभी पंजाब में तो अकालियों से गठबंधन भी हुआ है, हरियाणा में भी बहुत फर्टाइल लैंड है, बहुजन आंदोलन बहुत तेज़ी से चल रहा है, जातिवाद के खिलाफ सबसे ज़्यादा तेज़ी से लोग वहाँ अम्बेडकरिज्म को लेकर जातिवाद के खिलाफ आंदोलन भी चल रहा है। तो आप कहाँ अपने मतलब ज़्यादा बेहतर महसूस कर रहे हैं काम करना? देखिए, मैं तो चाहता हूँ संगठन की राजनीति करना, ताकि लोगों को जोड़ सकें। और उसमें चाहे हरियाणा हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, इस पूरी दुनिया में ना एक जैसे ही लोग हैं। कहीं भी चले जाओ आप, लोग एक तरह ही हंसते हैं, एक तरह ही रोते हैं। कम से कम जाति को लेकर तो एक ही तरह की रहता है। हाँ, एक ही तरह की बात है। लोग भी एज ए ह्यूमन बींग भी सब एक जैसे ही हैं। ये तो लोगों ने अनावरण उड़ा हुआ है कि हम ये हैं, हम वो हैं, लेकिन जब लठ लगते हैं तो सब संविधान की आड़ में जाते हैं। अब आप किसानों को देख लो, अगर उनको न्याय मिला तो कॉन्स्टिट्यूशन तरीके से उन्होंने प्रोटेस्ट किया, और इतने बड़े मतलब जल्लाद की सरकार को झुका दिया, जिसको लोग कहते हैं ये नहीं मानने वाले गब्बर सिंह, ये जो मतलब इस तरह के लोग सत्ता में बैठे तड़ी पाड़ है ना, ये मानने वाले नहीं जी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मुझे मान साहब की एक बात याद आती है, इन्होंने एक बात कही थी, अगर ये पूरे साल चल गया आंदोलन तो मैं जो है ना सुसाइड कर लूँगा भाई इस आंदोलन को लेके। लेकिन ये मोदी ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। मोदी जो है वो एक तरह से हवा बना रखा है लोगों ने, जैसे बंदर होता है ना, बंदर घुरकी मारता है, जूते लेके पीछे भाग लो तो फिर आगे आगे हो लेता है। तो किसानों ने जब दिखाया ना इसको, जूते अच्छी तरह दिखाया कि हम लोग अन्नदाता है, तो वो सीधा भी हो गया, आप देख लो। और फिर कह रहा है देखो कितना क्षण आदमी है कि हम ये किसानों के हित के लिए लेके आए थे, लेकिन देश हित के लिए वापस ले रहे हैं। अरे इसमें दोनों बातें मतलब खेलना चाह रहा है, किसानों के हित में नहीं तो देश हित में कैसे? ये देश हित के लिए वापस नहीं लिया, ये बीजेपी के हित के लिए वापस लिया है। इनकी जमानतें जब तो नहीं है, और अब लोग ये इनका बहुत जितना चढ़ लिए। अब ये ख़त्म होने वाली पार्टी है, सबसे ज़्यादा जल्दी ख़त्म कोई होगी तो बीजेपी होगी, आप देख लेना। वो तो कह रहे हैं यूपी जीतेंगे, 5 राज्यों में जीतेंगे, पंजाब में भी अच्छा करेंगे। नहीं, ये चाहे कुछ भी कहें, आप देख लो बंगाल में क्या हुआ, ममता बनर्जी ने इनके साथ क्या किया है ना।
पैर भी तुड़वा दिया उसका, सब कुछ करवा दिया इन लोगों ने, फिर भी उसने इसको कितनी बुरी तरह भगाया वहाँ से। ये चर्चा नहीं करते ये लोग, जो है डिंगे मारते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अभी मैं गोरखपुर का ही देख रहा था, है ना, आज प्रधानमंत्री रैली, लोग मर रहे हैं सड़कों पे ना, है ना, लोग एम्बुलेंसों में मर रहे हैं। अरे ये मस्त है चुनाव में? तो ऐसा नहीं है, ये लोग बिल्कुल ही अलग टाइप के लोग सत्ता में हैं और इनको भगाना बहुत ज़रूरी है। और मैं कहता हूँ सारी पार्टियों को इकट्ठा हो जाना चाहिए। जो लोग आज बाबा साहब को सब मानते हैं, लेकिन उनकी आइडियोलॉजी को अगर थोड़ा बहुत इम्प्लीमेंट करना है तो कांग्रेस को भी, जितनी भी पार्टियां हैं, कम से कम ये जो मुगलई टाइप के लोग हैं ना, इनके खिलाफ इकट्ठा होकर के इस देश में एक आंदोलन खड़ा करना चाहिए। सतीश चंद्र मिश्रा से मुलाकात कैसी रही? मिश्रा जी से मुलाकात कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई थी और माध्यम बने थे सुजीत सम्राट जी, उनके माध्यम से मुझे बुलाया गया था। बैठ के काफ़ी चर्चा रही, काफ़ी मैच्योर व्यक्ति हैं पॉलिटिक्स में और काफ़ी समाज की जो है ना समझ है उनको। पहले मेरी भी धारणा अलग थी उनके प्रति, जैसे ब्राह्मणों को लेके थी, लेकिन उनसे मिलने के बाद थोड़ी धारणा बदली है। क्योंकि अब जो इस देश में रहता, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे बनिया हो, चाहे ठाकुर हो, कोई भी है, वो कई पीढ़ियों से रह रहे हैं, हज़ारों साल से वो भी रह रहे हैं। तो हमें ये देश कॉन्स्टिट्यूशन से चले, हमें किसी जाति से कोई दिक्कत नहीं है। हमारे साथ सामाजिक लोकतंत्र हो, राजनीतिक लोकतंत्र हो और आर्थिक लोकतंत्र हो, बराबरी हो सबकी, हमें किसी जाति से कोई दिक्कत नहीं। हमें दिक्कत है मनुवाद से, ब्राह्मणवाद से। क्या लग रहा है, कोई क्या आश्वासन मिला है? बहन जी से अब अगली मुलाकात होगी, आकाश जी से मुलाकात होगी जो अब पार्टी को देख रहे हैं? देखिए, मेरी राजनीतिक इच्छा ही नहीं है। अगर राजनीतिक इच्छाएं होती तो मुझे सपा वालों ने भी प्रपोज किया था, बीजेपी वालों ने भी किया था, कांग्रेस कर ही रही है लगातार। मेरी राजनीतिक इच्छा ही नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि हम लोग मिशन में काम करते रहें और जितना सुधार हो सके बहुजन समाज पार्टी में, उतना सुधार हम लोग कर सकें अपने रहते रहते। हमारी जो सिर्फ इतनी इच्छा, संगठन की राजनीति करें और देश को मजबूत करने के लिए, बाबा साहब की आइडियोलॉजी को घर घर में पहुंचाने के लिए। और जो मेरा अंतिम उद्देश्य है, वाल्मीकि जाति में अम्बेडकरवाद को लाना, क्योंकि वाल्मीकि जाति सबसे बड़ा हिंदू है, इसको ही बहकाया गया है। जिस दिन वाल्मीकि और चमार इकट्ठा हो गया, इस देश का एक बड़ा तबका इनके साथ आएगा और देश का प्रधानमंत्री अम्बेडकर आइडियोलॉजी का व्यक्ति बनेगा और ये देश तब प्रबुद्ध भारत बनेगा। तो ये संदीप वाल्मीकि थे। मैं फिर कह रहा हूँ, SC ST OBC माइनॉरिटी के युवाओं को पॉलिटिकल असर्शन करना पड़ेगा। राजनीति, पॉलिटिक्स, मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी और बिजनेस में आना पड़ेगा। संदीप उसी में से एक चेहरे हैं जो सामाजिक आंदोलन भी चला रहे हैं और बहुत कम उम्र में दिल्ली में मंत्री भी बन गए थे। आप लोग की ये बातचीत कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।